लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जितने भी नेशनल अखबार हैं उनके मुताबिक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी नाज़रीन, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो लद्दाख के स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए भूख हड़ताल पे थे, लेकिन 2 दिन पहले जो लद्दाख में सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद आज लद्दाख में सोनम वांगचुक को उनकी रेजिडेंस से गिरफ्तार किया गया है और लोकल पुलिस थाने में क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। और उसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अभी तक फॉर्मली कोई चार्ज नहीं लगाया गया है, लेकिन इनके मुताबिक जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक इनके खिलाफ केसेस दर्ज हो सकते हैं और इन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। तो फिलहाल ये वहाँ की सबसे बड़ी खबर है। वहाँ कई सारे लोगों से हमने राबिता किया और उसके बाद ये मालूम हुआ जो इंटरनेट सर्विस है वो भी काफ़ी वीक हो चुकी है, काफ़ी वीक कनेक्शंस वहाँ देखने को मिले, लेकिन फुली सस्पेंड अभी इंटरनेट सिचुएशन नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से बात करें तो सेक्शन 163 वहाँ नाफिज था BNS, जिसके मुताबिक 5 लोग एक साथ एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात करें तो कई सारी जगहों पर सूरत हाल बेहतर भी दिखी थी, लेकिन माहौल काफ़ी टेंस है क्योंकि 4 से 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। कई सारे लोग उसमें ऐसे थे जो ज़ख्मी सूरत हाल में हैं और तकरीबन 50 ऐसे अफराद थे जिन्हें हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें डिटेन भी किया गया है। आपको ये सारा सिनेरियो एक बार फिर से बता दूं कि सोनम वांगचुक एक भूख हड़ताल पे थे और भूख हड़ताल की वजह थी 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड, यानी लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल में इंक्लूजन और स्टेटहुड मांग रहे थे और ये उनकी मांग थी। और यही भूख हड़ताल लद्दाख में चलती हुई देखने को मिल रही थी और लेह, खासतौर पे लेह के इलाके में ये भूख हड़ताल सोनम वांगचुक कर रहे थे और उनके साथ साथ कई सारे लोग थे। अब इसी भूख हड़ताल के चलते 2 ऐसे लोग थे जो बेहोश हो गए, उनके हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और इसकी वजह से ट्रिगर हो गई सिचुएशन। जब सिचुएशन ट्रिगर हुई तो कई सारे नौजवान ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो गया, जिसमें अगर देखा जाए बीजेपी के दफ्तर में आग लगी, कई सारे व्हीकल्स उसकी जद में आए, हिल काउंसिल के दफ्तर को डैमेज हुआ, तो कई सारा नुकसान हुआ। और उसके बाद पुलिस की तरफ से रिटेलिएट किया गया, जिसकी जद में 4 से 5 अफराद आ गए हैं। 4 लोग कंफर्म है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई सारे लोग, सैकड़ों लोग इसकी जद में आए थे जो जख्मी सूरत हाल में हैं। और उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो ऐसा भी पाया गया, जैसा कि वहाँ के ऑफिशियल्स बताते हैं, जैसा कि खबरों में देखने को आया है कि इस प्रोटेस्ट में न सिर्फ लद्दाख के लोग थे, न सिर्फ लेह के लोग थे, बल्कि कुछ नेपाली भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते थे। अब ये मैटर ऑफ फैक्ट है, इससे कहा गया है ऑफिशियल्स ने कि इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और सब के चलते 50 लोगों को डिटेन भी किया गया है। लेकिन इस सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी खबर यही आ रही है, एक्टिविस्ट जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, कल ये चीज़ भी सामने आई कि उनका जो स्कूल वहाँ चलता है उसकी जितनी भी फंडिंग फॉरेन से आती है वो इमीडिएट बेसिस पे रोक दी गई है, यानी इमीडिएट बेसिस पे उसे रोक दिया गया। कर्फ्यू नाफिज है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो स्कूल्स भी पूरे इलाके में बंद देखने को मिले। वहीं करगिल की बात करें तो करगिल में भी बंद ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मार्केट्स एक बार फिर से ओपन हुए थे, थोड़ी बेहतरी, थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली। अब इस सब सिचुएशन से पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बताया गया था कि 6 अक्टूबर 2025 को लेह एपेक्स बॉडी और KDA की मीटिंग होगी MHA के साथ। अब MHA के जो MOS हैं उनके साथ नित्यानंद राय जो हैं उनके साथ मीटिंग होगी, होम सेक्रेटरी मौजूद होंगे और 7 मेंबर लैब से, ले एपेक्स बॉडी से और 7 मेंबर KDA से जाएंगे। वो जाके दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के MOS से मिलेंगे, होम सेक्रेटरी से मिलेंगे और मुद्दा मकसद होगा स्टेटहुड और साथ ही साथ इंक्लूजन इन 6 शेड्यूल। लेकिन अब उस मीटिंग होने से पहले ही ये तमाम तर सिनेरियो पैदा हो गया। लद्दाख में पहली बार ऐसी सूरत हाल देखने को मिली जहां मॉब ने अटैक किया, काफ़ी सूरत हाल डिफरेंट हो गए और ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जिसके बाद सोनम वांगचुक हो या कई सारे लीडर्स हों, KDA के, LAB के, उन्होंने यही कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी पीसफुल मूवमेंट वायलेंट हो जाए। लेकिन अब जो KDA के मेंबर्स हैं और लैब के मेंबर्स हैं उनसे बात करके ये मालूम हुआ है कि कल वो लोग दिल्ली की तरफ रवाना होंगे और
परसों एक प्रिपरेटरी मीटिंग होगी और वो मीटिंग तैयारी होगी 6 तारीख की मीटिंग की। अब इसमें कितने लोग जाने वाले हैं? इसमें 3 मेंबर जाएंगे लैब से और 3 मेंबर जाएंगे केडीए से, और 3 मेंबर्स का ये वफद पहुंचेगा दिल्ली कल, और उसके बाद परसों, मोस्ट प्रोबेबली परसों मीटिंग होगी होम मिनिस्ट्री के साथ, और वहां काफी सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा और 6 तारीख को फाइनल एक मीटिंग होगी। लेकिन जो 6 तारीख की मीटिंग थी, जो इससे पहले शेड्यूल की गई थी, उसमें बताया गया था कि लैब से 7 लोग जाएंगे और केडीए से 7 लोग जाएंगे। लेकिन जो लैब के 7 लोग हैं वो तमाम तर लोग पॉलिटिक्स से डायरेक्ट लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में, लेह में हिल काउंसिल के इलेक्शन होने चाहते हैं, तो इसीलिए जितने भी वो मेंबर्स होंगे वो अपोलिटिकल होने चाहिए। लेकिन करगिल के जो लोग होंगे जो केडीए से ताल्लुक रखते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हो या ना हो। तो फिलहाल परसों एक मीटिंग का अंदेशा है, जैसा कि बताया गया है, जैसा बताया जा रहा है, और इस मीटिंग में 3 लोग लैब और केडीए से शामिल होंगे, और उसके साथ साथ लद्दाख के जो एमपी है हाजी हनीफा जान, वो भी उस मीटिंग में शामिल होंगे, वो भी उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो ओवरऑल एक बार फिर से आपको बता दूं, सूरत हाल अभी भी टेंस है, माहौल पूरी तरह से सुधरा नहीं है, और उसके साथ साथ इसी सब के चलते सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या उन पे किसी किस्म के चार्ज लगते हैं या नहीं लगते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।